दोस्तों, आपने ये बहुत बार सुना होगा कि बिना उत्तर प्रदेश के इंडिया कभी एक इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बन सकता। और ये बात बिल्कुल सही है। आप सोच के देखिए, इंडिया की आबादी 135 करोड़ के लगभग बताई जा रही है आज के टाइम। उनमें से आप 23 करोड़ के लोग यानी लगभग 16% देश को इग्नोर करके कभी एक सुपर पावर कंट्री नहीं बन सकते। इंडिया तभी इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा जब देश के हर एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन होगा। और यहाँ मेरा फोकस होगा उत्तर प्रदेश पे, लेकिन आप इसमें बिहार को भी काउंट कर सकते हैं। दोनों राज्यों की ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है, हालांकि बिहार की स्थिति ज्यादा खराब है। जून 2022 को यूपी के सीएम योगी जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इस ड्रीम को पूरा किया जाएगा 2027 तक। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की करंट सिचुएशन क्या है और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को क्या क्या करना पड़ेगा। साथ में हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या यूपी के सीएम द्वारा दिया गया टारगेट 2027 तक का सही है या नहीं। देखो, उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना तो तय है। अब ये देखना है कि ये ड्रीम 2027 में कंप्लीट होता है या फिर 2037 में। ये सरकार की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार की पॉलिसी और उनके काम से ये भी पता चलेगा कि देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनेगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला या फिर महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र की दावेदारी अभी के टाइम सबसे मजबूत लग रही है, देश का पहला राज्य बनना $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ। एज पर रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश की टोटल जीडीपी लगभग $274.3 बिलियन है। अगर 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन जीडीपी वाला राज्य बनना है तो इसके लिए हर साल 31% की ग्रोथ हासिल करनी होगी, जो कि इम्पॉसिबल सा काम है। ऐसी ग्रोथ हासिल करना एक चमत्कार से कम नहीं होगा। अगर मान भी लो उत्तर प्रदेश ने बहुत ही अच्छा काम कर दिया, ऐसा काम जो किसी और ने कभी नहीं किया होगा, फिर भी 31% की ग्रोथ को मेंटेन करना 5 सालों तक ये नामुमकिन लगता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 2027 का ड्रीम एक ड्रीम है अभी। देखो, अगर हमें किसी समस्या का इलाज करना है तो सबसे पहले समस्या क्या है इसका पता लगाना होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर देश में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बिना किसी शर्म के एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। मैं आपको सब डेटा के साथ समझाऊंगा। 2022 के स्टार्टिंग में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है, बिहार और झारखंड के बाद। लेकिन जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ ये काफ़ी हैरान करने वाली बात हो सकती है। नीति आयोग की रिपोर्ट को जब आप डिटेल में एनालाइज करेंगे तो आपको हैरान करने वाले रिजल्ट सामने आएंगे। रिपोर्ट में पाया गया कि उत्तर प्रदेश की जनता जो संपत्ति ओन करती है, इसमें खेत की जमीन, घर, बैंक अकाउंट ये सब शामिल है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12.4% लोग ही गरीब है और इस राज्य की सिचुएशन 18 राज्यों से बेटर है। ये डाटा उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। डेटा आज के टाइम की एसेट है किसी भी सरकार के लिए, और इस केस में भी यही दिख रहा है। सरकार इससे समझ सकती है कि हमें बस जो जनता है उनको अपनी संपत्ति को कैसे यूटिलाइज करना है ये बताना होगा। अब सरकार सीधा तो बोल नहीं सकती कि जो जमीन है आपके पास उसको ऐसे यूज करो, जो बैंक अकाउंट में पैसे है उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करो। सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जिससे जनता अपने आप अपनी संपत्ति का यूज करे, जिससे कि यूपी की इकोनॉमी में योगदान बढ़े। तो इस बात पे यूपी सरकार को जरूर फोकस करना चाहिए। अब जो प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया में अमीर राज्य कौन कौन से हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, तो शायद आप बोलेंगे केरला, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका और दिल्ली को भी आप ऐड कर सकते हैं। और 3 सबसे गरीब राज्य तो इसमें नाम आएगा झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, जिनकी पॉपुलेशन बड़ी है लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत कम। मैंने 2020 की एक रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आज के टाइम भारत के इन राज्यों की अर्बन पॉपुलेशन कितनी है और 2036 तक कितनी होगी। इस रिपोर्ट में ये सामने आया कि दिल्ली की अर्बन पॉपुलेशन 98% है और 2036 में ये 100% होने वाली है। केरला की अर्बन पॉपुलेशन 52% है और 2036 में ये 92% होने वाली है।
यानी केरला 2036 तक फुली डेवलप स्टेट बन सकता है। फिर तमिलनाडु में 49% अर्बन पॉपुलेशन है जो 2036 में 58% होने वाली है। तेलंगाना में 40% जो 2036 में 55% होने वाली है। गुजरात में आज के टाइम 43% है अर्बन पॉपुलेशन और 2036 में ये 53% होने वाली है। सेम केस महाराष्ट्र, कर्नाटका और इवन हरियाणा का है। ये वो स्टेट है जिनकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है इंडिया में, जो अमीर राज्य कंसीडर किए जाते हैं। वैसे इस रिपोर्ट में गोवा का डाटा शो नहीं किया गया है, लेकिन 2011 सेंसस के हिसाब से गोवा में 62% अर्बन पॉपुलेशन है। अब जो गरीब राज्य हैं उनकी अर्बन पॉपुलेशन चेक करते हैं। बिहार में सिर्फ 11% लोग शहरों में रहते हैं और 2036 में ये पॉपुलेशन सिर्फ 13% होने वाली है। असम, उड़ीसा जिनकी अर्बन पॉपुलेशन 14% और 17% है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश जिसकी अर्बन पॉपुलेशन सिर्फ 22% है। अब शायद आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। जिन राज्यों की अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उनकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है और इन राज्यों की पॉपुलेशन ग्रोथ भी सबसे कम है। जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं वो शायद मेरी बात से रिलेट कर पाए। विलेज और शहरी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो रूरल एरियाज़ के लाइफस्टाइल हैं वो वही चल रहे हैं जो हज़ारों सालों से था, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया है। रहने का तरीका, कमाने का तरीका, खाने का तरीका, आपको बहुत फ़र्क दिखेगा दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले लोगों से। जब आप शहरी माहौल में आते हो तो आपको सबसे पहले सोचना होता है अपने सर्वाइवल के बारे में। ये सब चीज़ आपको गाँव में नहीं सोचनी पड़ती ज़्यादा। रूरल एरियाज़ में लगभग सभी के पास खेत होते हैं, सभी के पास कुछ पालतू पशु जानवर होते हैं जो उस माहौल में सरवाइव करने के लिए काफ़ी है। रूरल एरियाज़ में खेती और पशुपालन दो मेन सोर्स है सर्वाइवल के। लेकिन जब आप शहर में आते हो तो आपको हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। उसका सिर्फ एक ही सोर्स होता है, जाके किसी कंपनी में, फैक्ट्री में नौकरी करना अपने क्षमता के अनुसार। शहर में आकर ही आप अपने फ्यूचर प्लान के बारे में ज़्यादा सोचते हो। यही एक कारण है कि जिन राज्यों की अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम है। इवन कुछ राज्यों की पॉपुलेशन ग्रोथ तो नेगेटिव में भी जा रही है। शायद इससे आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे मेन रीजन है इकोनॉमी। एजुकेशन और अच्छे स्कूल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये एहसास आपको अर्बन एरियाज में आकर ही होता है। यहाँ आपको एक और फैक्टर दिखेगा कि जिन राज्यों की अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उनमें लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा दिखेगी। ये बात मैं आपको प्रॉपर डाटा के साथ आसान भाषा में समझा रहा हूँ। आपने फर्टिलिटी रेट के बारे में सुना होगा। फर्टिलिटी रेट यानी एक औरत अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है। अगर आपको पॉपुलेशन स्टेबल रखनी है तो इसके लिए 2.1 का फर्टिलिटी रेट है जिसको अचीव करना होगा। अगर इससे ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर इससे कम है तो पॉपुलेशन घट रही है। 2021 में रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ घट रही है, जो कि खुशी की बात है। लेकिन अगर आप स्टेट वाइज चेक करेंगे तो इससे आपको एहसास होगा कि जो मैंने कहा वो पूरी तरह से सच है। बिहार राज्य की फर्टिलिटी रेट 3 है, यानी बिहार में एक औरत अपने जीवन काल में 3 बच्चों को जन्म देती है, जो कि एक अलार्मिंग नंबर है। अब देखो उत्तर प्रदेश में, इस राज्य में फर्टिलिटी रेट 2.4 है, जो कि ठीक नहीं है। बिहार से कम है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। इससे अच्छे हालात झारखंड में हैं, जहां पे फर्टिलिटी रेट 2.3 है। ये वो राज्य हैं जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब मैं उन राज्यों का डाटा दिखाऊंगा जिनकी अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जो अमीर राज्य हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों की फर्टिलिटी रेट 1.7 है, यानी ये वो राज्य हैं जिनकी आबादी बढ़ने के बजाय घट रही है। वहीं केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्य, इनकी फर्टिलिटी रेट भी 1.8 है। और हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, इवन असम में भी फर्टिलिटी रेट 1.9 है, यानी 2.1 रिप्लेसमेंट से कम। तो इन राज्यों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में इनकी आबादी नहीं बढ़ेगी। इंडिया हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है, इसीलिए आपको इंडिया में रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मिलती है। बट जो दुनिया ने आज के टाइम इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया है वो इस चीज़ के खिलाफ जाता है। जो ग्लोबल ट्रेंड रहा है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, उसको इंडिया ने भी अडॉप्ट किया। जिन राज्यों ने इसको सही से इम्प्लीमेंट किया है वो आगे निकल गए हैं। इस इकोनॉमिक मॉडल में अर्बन पॉपुलेशन का बढ़ना तरक्की की निशानी में गिना जाता है। जो स्टेट इस मॉडल को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं वो पीछे रह गए हैं।
बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के केस में हमने देखा। बट उत्तर प्रदेश वो काम कर रहा है जिससे इस राज्य की किस्मत चेंज हो सकती है। अगर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट सही से पॉलिसी बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है तो उत्तर प्रदेश की इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक दूर कर सकता है एक्सप्रेसवेज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आज के टाइम एक्सप्रेसवेज का जाल बनाया जा रहा है। इस राज्य में देश के किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज की लेंथ है और फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश में देश का 37% एक्सप्रेसवे बन चुका है। और ये तो कुछ नहीं है, फ्यूचर में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का मैप कुछ इस तरह दिखेगा। ये एक्सप्रेसवे एक बेस तैयार कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश को यहाँ पे बस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है। अगर बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आएंगी तो इससे रोजगार बढ़ेगा और इसके साथ ही लोग यहाँ रहने के अवसर तलाश करेंगे, क्योंकि लोग वहीं पर रहते हैं जहाँ उनके पास कमाने का जरिया हो। जब ऐसा होगा तो आपको छोटे छोटे टाउन बड़े बड़े शहरों में बदलते हुए नजर आएंगे। अगर सच में ऐसा हुआ तो जो रिपोर्ट बताता है कि उत्तर प्रदेश में 2036 तक सिर्फ 25% अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी, यह 30% भी हो सकती है। अभी के टाइम उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो दूसरे राज्यों के अर्बन पॉपुलेशन को बढ़ाने में ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं दूसरे बड़े शहरों में, जहां पे इनके लिए अच्छे मौके मिलते हैं रोजगार के लिए। अब सरकार की पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा कि ये लोग अपने राज्य की अर्बन पॉपुलेशन बढ़ाएंगे या फिर दूसरे राज्यों की। अगर यूपी की सरकार ऐसा कर लेती है तो सच में यूपी वो पहला राज्य बन सकता है जिसकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी।